दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 440 वोल्ट्स के बारे में। अभी 440 बहुत जगह पे होता है पर किसी को मालूम नहीं रहता कि 440 आके गया। कभी कभी इक्विपमेंट्स उड़ जाते हैं, लोगों को लगता है कि शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके वजह से डैमेज हुआ रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वोल्टेज का प्रॉब्लम पता चलता है बट 440 हुआ ये नहीं मालूम है। कभी कभी आपने ये भी सुना रहेगा कि किसी के अपार्टमेंट या फिर बिल्डिंग में लाइन से सबका टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया। तो ये सब रीजंस है 440। अभी 440 कभी आ सकता है, उसके बहुत सारे रीजंस है। नॉर्मली अपने सप्लाई में 230 वोल्ट्स रहता है बट 230 की जगह पे 440 आना ये किसी को समझ में भी नहीं आएगा, बिकॉज किसी के घर में वोल्टेज मॉनिटरिंग के लिए कुछ भी वोल्टेज का इंडिकेशन वगैरह नहीं रहता, तो किसी को पता नहीं चलेगा। सब लोग को शॉर्ट सर्किट मालूम है बट शॉर्ट सर्किट कब होता है, एक आध एक कंपोनेंट उड़ जाता है तो उसमें शॉर्ट हो जाता है, फिर शॉर्ट सर्किट। तो लोग बोलते हैं कि शॉर्ट सर्किट हो गया, बट एग्जैक्टली कभी कभी 440 वोल्ट्स की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि 440 क्यों आ सकता है, तो उसके कुछ रीजंस यहाँ पे दिखाए गए हैं। एक जैसे कि न्यूट्रल वायर कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम ट्रांसफार्मर साइड। अभी ये सब होने के बाद में 440 होने का चांसेस रहता है। सेकेंड इज कि समझो झाड़ गिर जाएगा ओवरहेड वायर पे, झाड़ गिर जाएगा ओवरहेड वायर पे तो दो ओवरहेड वायर टच होने का चांस है और उसके वजह से फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट होता है। ट्रिप होना चाहिए एट द ब्रेकर लेवल ऑन द ओवरहेड वायर। मैकेनिज्म्स भी रहते हैं बट ड्यू टू नॉन ऑपरेशन, ड्यू टू नॉन मेंटेनेंस ये कभी कभी काम ही नहीं करते। झाड़ गिर गया ओवरहेड वायर पे, उसके वजह से फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो जो बैलेंस वायर है, थर्ड वायर है, उसमें 440 आने का चांस है। तो जो न्यूट्रल वायर रहता है अपने पास, जो केबल आता है वो हाफ साइज का रहता है। फेस का वायर, 3 फेस का वायर से उससे हाफ साइज में रहता है। आइडियली न्यूट्रल वायर में से जरा भी करंट जाना नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज सपोज टू कैंसल आउट। अगर समझो लोड बैलेंसिंग बराबर नहीं है, या फिर पकड़ लो एक ही फेज में लोड जा रहा है, बाकी फेज में लोड नहीं जा रहा है, तो इट विल रिजल्ट इन करंट इन न्यूट्रल वायर जो ज़्यादा रहेगा देन द कैपेसिटी ऑफ द न्यूट्रल वायर। एंड ये सिचुएशन में आपका न्यूट्रल वायर जल जाएगा बिकॉज ऑफ एक्सेस करंट। अभी उसके वजह से ब्रेकिंग ऑफ सर्विस न्यूट्रल हो जाएगा और सर्विस न्यूट्रल डैमेज हो जाता है, तो उसके वजह से आपका 440 आने का चांस रहता है। दो बिल्डिंग्स के बीच में अगर समझो एक शेयर्ड न्यूट्रल है, उसके वजह से भी ये इश्यूज आ सकते हैं। एंड लास्ट पार्ट हो जाता है पुअर वर्कमैनशिप्स। मतलब अभी कैसा है, आपके यहाँ पे शायद ओवरहेड वायर है ही नहीं, सब अंडरग्राउंड वायर है, बट हमेशा कुछ ना कुछ तो काम होते रहता है। अभी ये सभी जब भी हम लोग ये ट्रेंचेस खोदते हैं, रास्ते पे खुदाई होती है, तो यहाँ से अंडरग्राउंड वायर जाते हैं और अंडरग्राउंड वायर में ये एक इशू हो सकता है, ये लोग शायद कट कर दें वो टाइम पे, तो आपका शायद वो टाइम पे सप्लाई बंद हो जाएगा। सुपरवाइजर अगर बात करते हैं तो ही इज़ एन इलेक्ट्रिकल पर्सन, बट जो खुदाई करने वाला है वो तो इलेक्ट्रिकल का बंदा नहीं रहता। वो कभी कभी बाय मिस्टेक समझो गलत वायर हो गया, उसने गलती से न्यूट्रल वायर सबसे पहले काट दिया, तो इसके वजह से डैमेज होने का चांस है। ऐसे सिचुएशन बहुत जगह पे हो चुके हैं कि मुंबई में 2 केसेस मैंने सुने हैं जहाँ पे रास्ते का काम चालू था और घर में टीवी और फ्रिज उड़ गया। ये सिचुएशंस आपने भी बहुत जगह पे सुने रहेंगे कि किसी का बिल्डिंग है, उसमें 10 जनों का टीवी उड़ गया या फिर 10 जनों का फ्रिज उड़ गया, एक साथ डैमेज हो गया। कभी न्यूट्रल का प्रॉब्लम होता है। अभी न्यूट्रल के बारे में किसी को मालूम नहीं है कि न्यूट्रल ओपन हो गया, उसके वजह से डैमेज हुआ है, बट सब लोग क्या सोचते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ रहेगा तो उसके वजह से ये डैमेज हुआ रहेगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई कैन से कि पुअर वर्कमैनशिप है। अब यही बात अगर ट्रांसफार्मर फॉल्ट भी होता है तो उसके वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है कि ट्रांसफार्मर उड़ते हैं, ट्रांसफार्मर जलते हैं, तो वो टाइम पे भी डबल फेजिंग का इशू होता है। यहाँ पे महाराष्ट्र में वसई में एक सिचुएशन हुआ था जहाँ ट्रांसफार्मर फॉल्ट हुआ था एंड उसके वजह से ऑलमोस्ट 15 to 20 इंडस्ट्रियल गाला में 440 वोल्ट्स आया था एक पर्टिकुलर फेज में, जिसके वजह से जो सर्वो स्टेबलाइजर था वो पूरी तरह से जल गया, उसका डिमर जल गया। बहुत सारे लोगों का
दूसरा भी इक्विपमेंट्स था वो बंद हो गया या फिर जल गया, ऐसे ऐसे सिचुएशंस हुए। सो दीज आर थिंग्स जो ऑलरेडी होते रहते हैं बट पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि ये 440 वोल्ट्स के वजह से होता है। एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, क्रिएटिंग अवेयरनेस कि ये 440 होता है, बट अगर ये होता है, अगर हुआ भी नहीं है, अगर होता है कल जाके, तो आपके घर में कुछ भी ऐसा है जो आपको 440 पे से बचा सकता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो 440 24 आवर्स से ज़्यादा तक हैंडल कर सकता है। उसका नाम है इक्विपावर। ये होम वोल्टेज प्रोटेक्टर है, मेन लाइन में लगता है कि 440 आने से आपका इक्विपमेंट नहीं जलेगा। और कोई भी अगर इक्विपमेंट देख रहे हो, मैंने यहाँ पे अभी चार्ट दिखाया है, और कोई भी इक्विपमेंट अगर देख रहे हो यहाँ पे, तो ये प्रोटेक्शन यहाँ पे नहीं मिलता, डबल फेजिंग प्रोटेक्शन नहीं मिलता, न्यूट्रल ओपन प्रोटेक्शन नहीं मिलता, जिससे कि 440 आने का चांस रहता है। So it is better to take precaution or install a home voltage protector at your home which can handle 440 volts for at least 24 hours. Thank you.